वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नापरः तत्रादरो नापरः। जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे।
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतें गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणी परमानंदमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज का प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम वर्ग के लिए हार्दिक स्वागत है। आप सभी भक्तों के चरणों में
मैं नमन करते हुए आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ ताकि आज का इस श्लोक और तात्पर्य को ठीक ठीक से चर्चा कर सके। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 और आज का श्लोक है श्लोक क्रमांक 19। इस अध्याय का शीर्षिका है पर महाराज सम्राट परीक्षित का जन्म। तो श्लोक क्रमांक 19। कृपया दोहराइएगा। श्री ब्राह्मणावुचुः श्री ब्राह्मणावुचुः 19 है ना? 18 था। श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच अप्येषवंश्यन् राजर्ष अप्येषवंशान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यशासा अनुवर्तिता स्विद्यशासा साधुवादेन सत्तमाः साधुवादेन सत्तमाः। श्रीराजोवाच अप्येषवंशन् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्दशासा साधुवादेन सत्तमाः। श्रीराजोवाच अप्येषवंशान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्दशासा साधुवादेन सत्तमाः। श्रीराजोवाच अप्येषवंशान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वेद्धशासा साधुवादेन सत्तमाः। श्रीराजोवाच अप्येषवंशान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्दशासा साधुवादेन सत्तमाः। राजोवाच अप्येषवंशान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्दशासा साधुवादेन सत्तमाः। श्रीराजोवाच अप्येषवंशान् राजर्षिन्
पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्धशासा साधुवादेन सत्तमाः। माताएं पढ़ी। श्रीराजोवाच अप्येष वंशान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्धशासा साधुवादेन सत्तमाः। श्रीराजोवाच अप्येष वंशान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्धशासा साधुवादेन सत्तमाः। श्रीराजोवाच अप्येष वंशान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्धशासा साधुवादेन सत्तमाः। हरे कृष्ण। इस श्लोक का शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। श्री राजा, सर्वमंगलकारी राजा महाराज युधिष्ठिर उवाच कहा, अपि क्या, एष इस, वंशान परिवार में, राज ऋषिन साधु राजाओं का, पुण्य श्लोकान नाम से ही पवित्र, महाआत्मनः सभी महान पुरुष, अनुवर्तिता अनुयायी, स्वित ऐसा होगा, यशसा उपलब्धियों से, साधुवादेन महिमान्वित होने से, सत्तमाः हे महान आत्माओं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि, पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? तात्पर्य, राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजर्षि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। वे सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, संपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों सरीका हो। वे विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा, और वे व्यक्तिगत रूप से यह जानने की इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा
छिछोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ देना चाहिए। आजकल के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों को प्राप्त हो चुके हैं और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है। यह प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनभिज्ञ होता है। इस प्रकार सारा वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त है जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्रायः दल तथा समूह स्वार्थ परता के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के साधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनैतिक जीवन से तब तक संन्यास नहीं लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवत से यह सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा हो। हरे कृष्णा। तो परीक्षित महाराज, सम्राट परीक्षित का जन्म इस अध्याय में कुल मिलाकर 36 श्लोक हैं और इस पूरा अध्याय को अगर हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड अगर देखें तो पूरा अध्याय को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न ये है कि अश्वत्थामा ने माता उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और भगवान स्वयं उत्तरा के प्रार्थना सुनकर उस परीक्षित महाराज को बचाया। एक अद्भुत घटना थी और इसके बारे में शौनक आदि ऋषि ने पूछा कि इसके उपरांत परीक्षित महाराज का जन्म किस प्रकार हुआ और आगे उनके मृत्यु किस प्रकार हुआ। ये प्रश्न शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं। ये 3 श्लोकों में प्रश्न है। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज की ऐश्वर्य और राज्य के प्रति निरासक्ति, इसके बारे में सूत गोस्वामी ने कहा है युधिष्ठिर महाराज की जो ऐश्वर्य था वो स्वर्ग से भी बढ़कर था। स्वर्ग से देवता भी कामना करते थे ऐसा ऐश्वर्य होना चाहिए। और कालांतर में परीक्षित महाराज का जन्म होता है और उसके पूर्व परीक्षित महाराज को जब भगवान ने संरक्षण करने के लिए आए थे, गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ परीक्षित महाराज को और इतना सुंदर वर्णन है। चतुर्भुज रूप में भगवान अंगुष्ठ की इतना साइज में परीक्षित महाराज को दिखे और गर्भ में रहते हुए परीक्षित महाराज ने उस भगवान का रूप को देखा। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया भगवान ने और परीक्षित महाराज को बचाया। इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तरायण। आयन मतलब रहने वाला या सोने वाले। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में
रहकर एक काल में भक्त और भगवान उत्तरा के गर्भ में थे। ऐसा एक ही व्यक्ति है महाभारत में, एक काल में भले कम समय के लिए भगवान और भक्त को पेट में रखी है उत्तरा देवी। तो 11 श्लोकों में इसका वर्णन है। गर्भ में भगवान का दर्शन और परीक्षित महाराज का जन्म, युधिष्ठिर महाराज द्वारा जात कर्म संस्कार करना और ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान देना और ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करना। ये होने के बाद श्लोक क्रमांक 18 से 30 तक युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा, ये आज का ये श्लोक है। अप्पेश वंशान राजर्षिन पुण्य श्लोकान महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्दशासा साधुवादेन सत्तमः। तो परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज उन सारे विद्वान ब्राह्मणों को प्रश्न पूछते हैं, ये जो परीक्षित जन्मा है हमारा कुल में, क्या यही ये बालक महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं के ही तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा या नहीं? जब संतान होता है तो पिता को एक प्रश्न होता है, इस जो बच्चा संतान होता है इसके आगे का भविष्य क्या है। आजकल तो इस कलयुग में बच्चा पैदा होता है तो इस बहुत डर होता है, ये कहीं बाकी लोगों जैसे इसका शिक्षण प्राप्त करेगा क्या नहीं और अच्छा व्यक्ति बनेगा क्या नहीं, ये माता पिता को चिंता होता है। और राजा को खास करके बहुत बड़ा चिंता होता है, क्योंकि प्रजा का संभालने वाला आगे का राजा अगर अच्छा राजा नहीं निकला तो पूरा कुल का नष्ट हो जाता है और प्रजाओं को इसके बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज धर्म राजा है और इनको ये चिंता थी कि ये बालक अपने उपलब्धियों से महिमामंडित होगा या नहीं। तो विद्वान ब्राह्मणों से बहुत विनीत भाव से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं। तो इसके बाद युधिष्ठिर महाराज द्वारा ये जो पूछा हुआ प्रश्न के उत्तर आगे के श्लोकों में ये बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक वेन राजा नामक राजा हुए और वेन राजा इतना खड़ थे, दुष्ट राजा, बचपन से ही उसका दुष्ट प्रवृत्ति था। खेल खेल में अगर बच्चे उसका विरोध होते हैं तो उस बच्चों को मार देता था। ऐसा राजा श्रीमद् भागवत। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री गौर निताय की। तो ऐसा वेन राजा, इसके पिता बहुत ही अच्छे राजा थे। उनके समय में राम राज्य जैसा राज्य का संभालन करते थे, लेकिन अपने दुष्ट पुत्र होने से वो राजा राज्य छोड़कर जंगल चले गए। और वेन राजा सारे जो बड़े बड़े मंत्री थे, विद्वान मंत्री थे अपने पिता के समय काल के, उन सब को पद से हटा दिया और अपने सारे दुष्ट मित्रों को मंत्री पद पे बिठाया। आप कल्पना करिए, ऐसे अगर दुष्ट लोग मंत्री पद में बैठेंगे तो केवल इंद्रिय भोग करेंगे और प्रजा का हित का कुछ भी चिंता नहीं करेंगे। तो वैसा ही हुआ। तो लोग बहुत त्रस्त हो गए, बहुत
राज्य का खजाना सब लूट मार हो गया। ये सब लोगों ने, मंत्री लोगों ने राज्य का खजाना, पैसा सब लूट लिया और राजा और ज़्यादा पैसे के लिए लोगों के ऊपर टैक्स लगाने लगा। लोग बहुत त्रस्त थे और वहाँ के विद्वान ब्राह्मण ये प्रजाओं का दुख देखकर इस वेन राजा को खत्म करने के लिए सोचा। उन्होंने मंत्रों द्वारा इस वेन राजा को खत्म कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणों का एक जवाबदारी होता है कि अच्छा राजा बनकर प्रजाओं को आध्यात्मिक प्रगति में या उनका सुख सुविधा के लिए राजा मदद करना चाहिए, और उसको बोध करने वाले ब्राह्मण लोग होते। इसलिए ब्राह्मण विद्वान लोगों ने उस वेन राजा को मार दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। तो राजा अगर ठीक नहीं होगा तो प्रजा को बहुत दुख भोगना पड़ता है। आजकल के यहाँ श्लोकों में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं, आजकल का तथाकथित जो मंत्री होते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं होता है और पैसा देकर या अपने ही कुछ गलत कार्यों से वो चुन के आते हैं, और उनको अगर राज्य के बारे में किस प्रकार चलाना ये अगर पता नहीं होता है तो पूरा उत्पात मचा देते हैं। तो इसलिए एक अच्छा राजा होना ये बहुत ज़रूरत होता है। युधिष्ठिर महाराज और उनके पूर्वज सारे बड़े बड़े राजा थे। भरत महाराज से लेकर कीर्तिवान और ये राजर्षि थे सब। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को चिंता थी कि ये बालक कैसा होगा। इसके आगे के श्लोकों में करीबन 24 गुणों का वर्णन किया है ब्राह्मणों ने। विद्वान ब्राह्मण ने युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने जात कर्म संस्कार किया और उस बालक का, परीक्षित महाराज का भविष्य देखकर उन्होंने परीक्षित महाराज का गुणों का सराहना किया है। हे राजा, ये जो बालक है ये समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा, क्योंकि उन्होंने उधर में ही भगवान का दर्शन किया है। तो इसके जीवन में अमंगल कैसा होगा। उशीनर राजा नरेश शिवी जैसा ये उदार दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। दुष्यंत के पुत्र भरत महाराज जैसे, क्योंकि भरत राजा पांडवों के पूर्वज भरत राजा के जैसा कुल के नाम तथा यश फैलाने वाला होगा। अर्जुन के समान महान धनुर्धर होगा और अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र के भांति दुर्लंघ्य होगा। सिंह के समान बलशाली होगा, हिमालय के भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। पृथ्वी के समान क्षमावान होगा और अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा जैसे मन की समता को रखने वाला और दानशीलता में श्रेष्ठ होगा। कैलाशपति शिवजी जैसा दानशील होगा और ब्रह्मा जी जैसा मन को समतोलित रखने वाला होगा और स्वयं नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। देखिए ब्राह्मणों ने कितना सराहना किया है। रंती देव जैसा उदारता होगा इसमें। महाराज ययाति जैसे धर्मज्ञ होगा। भली महाराज जैसा धैर्य होगा। प्रहलाद महाराज जैसा अनन्य भक्त होगा और वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा और ऋषि तुल्य राजाओं का पिता उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। इस प्रकार करीबन 20 से 24 गुणों का वर्णन किया है।
इस प्रकार इसका भविष्यवाणी विद्वान ब्राह्मणों ने महाराज युधिष्ठिर को बताया। महाराज युधिष्ठिर इस सुन के बहुत उनको आनंद हुआ। प्रचुर मात्रा में इन सारे ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया और ब्राह्मण लोग वहाँ से बहुत आनंदित होके अपने अपने घर जाते हैं। इस प्रकार आगे के एक श्लोकों में उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि इक्ष्वाकु राजा जैसा सबको रक्षणा देने वाला ये राजा होगा। देखिए, यही सूर्य वंश में जहाँ भगवान रामचंद्र आए इक्ष्वाकु वंश में, इक्ष्वाकु वंश का राजा, सूर्य वंश का इक्ष्वाकु राजा का बहुत कीर्ति है, क्योंकि स्वयं भगवान ने जो भगवत गीता सुनवाए थे अर्जुन से पहले करीबन 25 लाख वर्ष पूर्व, प्रभुपाद जी लिखते हैं करीबन 24 लाख वर्ष पूर्व भगवान ने भगवत गीता सुनवाए थे विवस्वान को। सूर्य ग्रह के राजा का नाम है विवस्वान। विवस्वान इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रह मनुर इक्ष्वाकुवेर अब्रवीत। तो विवस्वान ने ये सारे ज्ञान को अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इस इक्ष्वाकु राजा जैसा ये परीक्षित महाराज होगा। देखिए, भगवत गीता का प्रचार भगवान ने विवस्वान राजा को दिया और विवस्वान राजा से अपने पुत्र मनु, मनु से पुत्र इक्ष्वाकु। इस प्रकार इक्ष्वाकु राजा जो थे वो बहुत सुप्रसिद्ध थे। और उसी प्रकार ब्राह्मण लोगों ने, ब्राह्मण विद्वानों ने भविष्यवाणी किया है ये इक्ष्वाकु राजा जैसा महिमा मंडित और सबको रक्षणा देने वाले होगा। देखिए, उसी प्रकार जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी परीक्षित महाराज द्वारा, ये श्रीमद् भागवतम जो सुनाई गई समस्त मानव कल्याण के लिए परीक्षित महाराज का नाम महिमा मंडित हुआ है। ये ब्राह्मणों ने पहले ही बताए थे। और इस श्लोकों में जिस प्रकार बताए हैं, एक राजा को राजगद्दी जब संभालता है तो प्रजा का हित के लिए कार्य करना चाहिए। तो एक इतिहास में ऐसा एक कथा आता है। एक बार एक बहुत अच्छे राजा, जैसा कि हम वेन राजा के बारे में सुने, तो दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा राजा थे और जब वो राजभार करते थे उनके समय लोग बहुत सुखी थे। बहुत दूर दूर देश से लोग आके यहाँ व्यापार करते थे, बहुत बड़ा समृद्धि था। लेकिन उस राजा का पत्नी एक बच्चा का जन्म होते ही वो मर गई। फिर राजा ने दूसरा शादी नहीं किया, बहुत धर्मज्ञ राजा था। इसी बालक को उन्होंने बड़ा किया। ये बालक जब बड़ा हुआ, लेकिन ये बालक वेन जैसा ही दुष्ट हुआ था। सारे अपने मित्रों के साथ गलत रास्ते पे लग गया, नशा करना, और राज्य के बारे में उसको कोई चिंता नहीं रहता था। और जब बड़ा हो गया तो राजा बहुत दुखी हो गया कि मेरे पुत्र अभी जो मैंने हमारे कुल का जो नाम है इसका नामो निशाना कर देगा, इसको पूरा ध्वस्त कर देगा।
इस चिंता से वो राजा का देह त्याग दिया राजा ने। और ये जो राजकुमार था ये बड़ा हो गया, बड़ा होके वो देख रहे कि सारे उसके मित्र जो है, इसने भी बड़े बड़े मंत्रियों को निकालकर अपने मित्रों को मंत्री बनाया। और ये जो मंत्री थे इनको कोई राज्य के बारे में मालूम नहीं था, केवल ये राजा का मित्र है इसलिए मंत्री पद पे आके बैठे थे, जैसा आजकल होता है। और ये मंत्री लोग क्या करने लगे, ये राज का जो संपत्ति था उससे अपना जेब भरने लगे। और जो तिजोरी खाली हो गया तो राजा सबको बोलने लगा, पैसे सब खत्म हुआ, अभी लोगों के ऊपर टैक्स लगा दो। तो बहुत सारे टैक्स लगाने लगे, लोग गरीब हो गए। और ये राजा अगर वीक राजा है, असमर्थ राजा है, तो चोर लुटेरे क्या करते हैं, वो आके सबको लूटने लगते हैं। तो पूरा जो व्यवस्था बिगड़ जाता है अगर अच्छा राजा नहीं होता। तो ये राजकुमार ऐसा दुष्ट लोगों के साथ रहने से और राज्य के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए पूरा उत्पात मच गया। एक दिन वो राजकुमार अपने माता का फोटो जो वॉल पे लगा था उसके सामने आके देखा, तो उस फोटो में उसको लगा मेरी माँ बहुत दुखी लग रही है। और वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और वो फोटो एकदम गिर गया, गिर के वो ग्लास टूट गया। तो राजकुमार को बहुत दुख लगा। बोले ये संकेत दे रहे कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे कोई संतुष्ट नहीं है, मेरा माता भी संतुष्ट नहीं, पिता भी संतुष्ट नहीं, इसलिए दिखा रहा है मेरा जन्म का मैंने क्या कर दिया। इतना मेरे पिता ने राम राज्य स्थापन किया था लेकिन मैंने सब सत्यानाश कर दिया। उसको बहुत दुख हुआ। फिर उसने उसी दिन अपना घर छोड़कर, एक नदी था, नदी के किनारे में जाके बैठा सोचते हुए। वहाँ कभी नहीं आया था राजा ने, इतना सुंदर स्थान था और वहाँ बहुत एक सुंदर मंदिर था। और राजा मंदिर में देखा, अरे मैं पहली बार देख रहा हूँ इतना सुंदर मंदिर। और अंदर गया तो अंदर बहुत सुंदर माता लक्ष्मी जी का मूर्ति था, बहुत सुंदर लक्ष्मी जी। ये घबरा गया था, कभी मंदिर में आया नहीं था, तो हाथ जोड़कर वो देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगा, हे देवी मैं इसी राज्य में था लेकिन कभी मैं आपका दर्शन के लिए नहीं आया। तो जैसा उसने ऐसा बोला वो लक्ष्मी देवी बोलने लगी। लक्ष्मी देवी बोले कि हटो हटो, मुझे यहाँ से निकलना है। लक्ष्मी देवी मूर्ति के रूप में वहाँ से उठ के जाने लगी और इसको बहुत दुख हुआ, अगर लक्ष्मी देवी यहाँ से चले जाएंगे तो मेरे सारे राज्य का संपत्ति निकल जाएगा, मुझे कैसे भी करके इस माता लक्ष्मी को रोकना चाहिए। ऐसा इच्छा आ गया। तो फिर माता लक्ष्मी से उन्होंने प्रार्थना किया, हे देवी मैं जानता हूँ मेरे पिता जैसे मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, आप यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक विनंती है, बस मैं जाके नदी में स्नान करके आता हूँ, आप थोड़ी देर रुकिए। तो राजा ने अपने सारे पोशाक और किरीट और आभूषण सब लक्ष्मी माता के चरणों में रखा। लक्ष्मी माता बोले ठीक है जल्दी आओ। तो राजा ने सारे पोशाक आभूषण रख दिया और नदी में स्नान करने के लिए निकल गया। और नदी में पानी में जब गया तो उसने सोचा अगर मुझे इस राज को बचाना है तो लक्ष्मी माता को अगर रोकना है, क्योंकि लक्ष्मी माता ने मैंने वचन लिया है कि मैं जब तक वापस नहीं आता हूं आप इधर ही रुको। तो अगर मेरा इस शरीर को त्याग दूंगा तो लक्ष्मी माता शाश्वत इस राज्य में रहेगी। ये सोचकर वो पानी में गया और पानी में डूबकर अपना शरीर को त्याग दिया। और इस प्रकार राजा ने उस लक्ष्मी माता को रोका। ये हम बचपन में ये स्टोरी सुनते थे,
द किंग सिटी नामक ये एक स्टोरी था। और इसी प्रकार राजा को अगर जिम्मेदारी नहीं उठाता है तो लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। और वो जो संपत्ति समृद्धि जो है, अच्छा राजा है तभी वो संपत्ति समृद्धि रुकता है, नहीं तो वो नष्ट होते जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, जब इंदिरा गांधी के समय में प्रभुपाद जी जाके इंदिरा गांधी को मिले थे, आपको अगर राम राज स्थापन करना है, आपके सारे मंत्रियों को कंठीमाला धारण करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, तब वो अच्छी तरह से राज्यभार कर सकेंगे, ये प्रभुपाद जी कहते थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी को भी उन्होंने भागवतम दिए थे, बोलते सभी मंत्रियों को भागवतम पढ़ाइए। तो विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग इसी प्रकार राजाओं को उच्च शिक्षण देकर किस प्रकार राज्यभार संभालने का ये सब ज्ञान देते हैं। लेकिन आजकल जो मंत्री होते हैं, इनको अगर ऐसा शिक्षा नहीं है तो पूरा समाज में उत्पात मच जाएगा। तो इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने ये ब्राह्मण से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अप्येष वंशान राजर्षिन पुण्य श्लोकान महात्मना अनुवर्तिता स्विदशासा साधुवादेन सत्तमा। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्मा हो, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा या नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए करीबन 12 श्लोकों में ब्राह्मणों ने परीक्षित महाराज का भविष्यवाणी किए हैं। और उसी प्रकार परीक्षित महाराज महिमा मंडित हुए, श्रीमद् भागवतम का प्रचारक बने। परीक्षित महाराज अगर नहीं होते तो इतना सुंदर श्रीमद् भागवतम हमको नहीं मिलता था। तो परीक्षित महाराज इस तरह चिरंजीवी बन गए। इस प्रकार इस श्लोक का तात्पर्य है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान का कृपा जिसके ऊपर होता है तो कितना भी संकट क्यों ना हो, उससे वो शिशु बच जाता है। अगर भगवान का कृपा नहीं हो, सब उपलब्धि होने के बावजूद भी वो शिशु का हत्या हो सकता है। तो बहुत सुंदर ये श्लोक प्रार्थना है, बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंहा नार्तस्य जागदमुदन वतिमज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्या इहांजसेष्टास् तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां। हे नरसिंह भगवान, हे परमेश्वर, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। अगर भगवान का कृपा नहीं हो तो वैद्य मरीज को बचा नहीं सकता है, समुद्र में चलने वाला नाव, डूबते नाव को कोई बचा नहीं सकता। तो इसी प्रकार परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे तो उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा माता ने दौड़ते दौड़ते आई, भगवान को प्रार्थना की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित महाराज को बचाया। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब बता रहे थे, मरुतगण का संदर्भ में
मरुदगण का दिति माता के जो 49 पुत्र हुए, तो परीक्षित महाराज आश्चर्य होकर प्रश्न पूछा, गर्भ के अंदर इंद्र मारने के बावजूद भी ये कैसे बच गया? तो इसके उत्तर में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते, बहुत सुंदर ये श्लोक है, न मामेरदितिर गर्भा श्रीनिवासानुकंपया बहुधा खुलेश क्षुण्णो द्रौण्यस्त्रेण यथा भवान। न मामेर दितिर गर्भ, दितिर गर्भ नष्ट नहीं हुआ इंद्र मारने के बावजूद भी, क्योंकि भगवान का अनुकंपा, भगवान दिति माता के ऊपर कृपा किया, इसलिए सारे बच्चे पेट में बच गए। इंद्र ने वज्रायुध लेके दिति का गर्भ को मारने के लिए अंदर प्रवेश किए थे। एक भ्रूण से वो फटकर 7 बन गए और 7 अगेन फटकर वो 49 बन गए और सब जीवित रहकर बाहर आ गए। देखिए, इंद्र के हाथ में जो वज्र था, भगवान ने स्वयं इंद्र को प्रेरणा दी थी कि दधीची मुनि का हड्डी से ये वज्र बना दो और वृत्रासुर को मारने के लिए इसका उपयोग करो। और इतना कठोर वज्र जो पहाड़ जैसा शरीर वाला वृत्रासुर को मारा, लेकिन आज एक भ्रूण को भी मार नहीं सका। पेट में वसी वज्र एक भ्रूण को भी मार नहीं सका, क्योंकि ये भगवान का अनुकंपा था। क्योंकि दिति माता ने भगवान का भक्ति 1 साल तक की थी, उसके परिणाम उसके पेट में जो बच्चे हो गए वो सब भगवान की कृपा से बच गए। तो यही परीक्षित महाराज का ही ऐसा ही था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज बचने का कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गए। तो इसी को ये ब्राह्मण लोग प्रशंसा करते हुए, ये जो आपके बालक सुपुत्र है, आपके जो पोता है, ये बहुत महिमा मंडित होगा और भगवान की कृपा प्राप्त किया है और इतने सारे गुणवान होगा। इस प्रकार परीक्षित महाराज का भविष्य का सराहना करते हुए ये सारे विद्वान लोग युधिष्ठिर महाराज को इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न है या टीका है तो कृपया। ग्रंथराज